हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सनी। आज आपकी अपनी यूट्यूब क्लास नॉलेज स्वनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस री एग्जाम। हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तब आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना, अन्यथा नहीं करना। ठीक है? आपको क्लास अच्छी लगे तभी करना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है पिछ, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है? तो पहले क्या था? इसका मूल्य 1,25,000 रुपए। इसके मूल्य में 30% कमी आई है, मतलब 1,25,000। जब 30% कमी आई है मतलब मूल्य था 100%, अगर 30% कमी आई है तो 70% बचा। ठीक? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से ये जीरो, डबल जीरो, 7 × 5 = 35, 7 × 14 और 3 × 17 के साथ हाथ से लगे एक, 7 1 के साथ एक, 8, 87,500। ऑप्शन सी। ठीक है? समझ में आ रहा है? 30% की कमी आई है, इसलिए हमने जो है बाइक के मूल्य का 70% निकाला है, क्योंकि 70% मूल्य ही इसका बचा है। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले इसे 16 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बताओ। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम लो। 8 और 16 का एलसीएम 16। 16 से भाग दिया 8 का, 8 दूनी 16, 16 से 16 भाग दिया 1। ठीक है? अगर ए और बी मिलकर पूरे काम का 2 काम कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने करेगा? अगर ए और बी 2 काम करते हैं तो बी अकेला काम करता है एक, तो एक कितना करेगा? वो भी एक करेगा, क्योंकि एक एक 2। ठीक है ना? अब ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है? उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो 16 दिनों में। इस समय प्रैक्टिस है, हम बहुत फास्ट कराएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बताओ। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, मतलब कहता है कि हम 100 रुपया का लेके आए हैं, 75 में बेच रहे हैं। भैया हम तो जो है अमीर हैं, हम सह लेंगे। 100 रुपया का सामान हम 75 में बेच देंगे। हैं? यही कह रहा है ना? यही तो कह रहा है। लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। भाई अगर अपने खरीद दाम को 25 रुपया कम करके बेच रहा है, 75 में बेच रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं तौल में मार रहा है। हैं? धनिया है। और वो जो है पेट में भार कम करके दिखा रहा है मार्केट में कि हम तो सस्ता बेच रहे हैं। है ना? तो देखो, ये 100 रुपया के सामान को कितने में बेचता है? 75 में बेचता है। और वहीं
इसको देना चाहिए 100 ग्राम, दे कितना रहा है, 45% कम दे रहा है, मतलब 55 ग्राम दे रहा है। ठीक, इसको काटो, ये तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 इक्के 5, 11, कितना हुआ रेशो, 11:15, मतलब 11 का सामान 15 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 का प्रॉफिट किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे होता है। कास्ट प्राइस क्या है, 11 गुणे 100। ठीक, अब 400 को 11 से डिवाइड करो, 11 तिया 33, 7 बचा 0, 11 छक्के 66, 36 सही, 4/11। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब वो किसी सामान के 100 रुपए के सामान को 75 में बेचता है पहले, और उसको देना चाहिए 100 ग्राम, देता कितना है, 55 ग्राम। तो इसमें भी ये 45 ग्राम का वेट भार कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 100 कलमों का विक्रय मूल्य मतलब 100 का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आया, 5:7। मतलब 5 के सामान को 7 में बेचता है, और कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है हमें, 2 लाभ जो निकाला जाता है वो किस पर है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब खरीद दाम। ठीक है, क्रय मूल्य पर, 2/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, ना आया 40%। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, बताओ। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसका एक फार्मूला होता है, T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। ठीक है, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। ठीक, 2 - 1 टाइम निकालना है। ठीक है, समान दर पर क्या हो जाए, 4 गुना हो जाती है, 4 - 1। ये इसमें जो है बीच में हमने लाइन खींच दिया है, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होता है ना, गलती हुआ बस, ऐसे। ठीक है ना, हाँ बीच में बराबर इसका, ऐसे। कितना हुआ, यहाँ तो एक बचा ना, एक बचा कि नहीं बचा, तो T2 बराबर, यहाँ 2 से 1 गया, एक बचा, यहाँ 7, यहाँ 3, कितना बचा हुआ, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 को
851 रुपए के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या है? इसका रेशो क्या है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात बटे 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब 12 से अंदर गुणा करो, 12 से 2 कटा 6। अब 12 इसके साथ गुणा हो रहा है तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8। इसमें 12 से गुणा हो रहा है, 3 गुणे 12/4, 4 3 12, 3 के 9। और इसमें पूछ रहा है पहला भाग बताओ। पहला भाग मतलब 6 का मान बताना है। टोटल कितना पैसा है? 851 रुपया है। भाग किससे करना है? इसके जोड़ से। 9 8 17 6 23। 23 निकालना किसका है? 6 का। ठीक। 23 तिया 69, बचा कितना? 16। 23 सत्ते 161 आया 222। ऑप्शन डी सही। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दिया है 6812 गुणे 3528 गुणे 3179 गुणे 4324 में इकाई अंक ज्ञात करो। जब कोई पेपर किसी भी एग्जाम का हो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी ए टू जेड पेपर की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखिए ये तो पूछता नहीं है कि जितने क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 तो हार्ड होंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। भाई उसमें अगर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले 6 क्वेश्चन हार्ड लेवल का होगा, तो 7 क्वेश्चन मीडियम लेवल का होगा, फिर 5-6 क्वेश्चन लो। इस तरह मिला के क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, ये नहीं कि बस केवल टफ है टफ पूछ लिए। और टफ और इजी कुछ नहीं होता, वो तो पता ही है कि अगर बच्चों को आ रहा इजी है, नहीं आ रहा तो टफ है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ो 4 से इकाई अंक, यहाँ से पकड़ा हमने 4 9 36 6 6 48 8 8 2 16 6 आया लास्ट में इकाई अंक 6 आया। ठीक, कैसे निकाला हमने? यहाँ 4 पकड़ा, इस 4 को लिया, इस 4 को, 4 को पकड़ा, 4 से गुणा किया, 4 9 से, 4 9 36, लास्ट में कितना आया? 6 6 48, लास्ट में कितना है? 8 8 को गुणा 2 से किया, 8 2 16, लास्ट में कितना है? 6। ठीक, नेक्स्ट एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जब शुरू में रह रहे थे उनकी जनसंख्या बताओ। ये नहीं बता रहा है कि जाने के बाद जनसंख्या, नहीं, पहले कितनी थी, जब हैजा रोग नहीं था उसके पहले। देखिए कोई जनसंख्या पहले थी ए, ठीक है, इसमें 10% लोग तो पहले मृत्यु हो गई, तो बची कितनी? 90% बची ना। अब इस अब जो शेष लोग बचे हैं, जब ये इतने लोग बचे हैं, इनके 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, मतलब 75% लोग बचे। फिर जनसंख्या घटकर कितनी रह गई? अब ये जितनी बची है ये 2025 के बराबर है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 बचे 25। ठीक है, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 के 9, 3 बचे 15, 9 से काटो, 9 1 के 9, 9 पंजे 45। अब कितना हुआ?
बचा कितना है, 15 × 2 × 100, ये तो बचा 3000। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी पहले, 3000 थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है मूल्यांकन करें, मतलब इसको हल करें। कैसे करते हैं हम लोग, देखो इसके दो तरीके हैं हल करने के। सबसे पहले तो ऐसा करो, ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो काट के ये दशमलव खत्म करो। ठीक, अब कितना बचा, 4 बचा, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 तिया 144, यही बचा ना। कितने जीरो, ओ सॉरी, 4 तिया 12, 12 चौक 48 तिया 144, 1 2 3 4, दशमलव 4 अंक बाद आना चाहिए, यहाँ तो 3 है, 1 जीरो बढ़ा लो। ठीक, ठीक है, ऐसे करना है। कैसे किया, ये 2 जीरो से दशमलव 1 जीरो दशमलव खत्म हुआ। संख्या कितनी, 4 है, यहाँ से 3, 4 तिया 12, 4 बर चौक 48, 48 तिया 144, 144 लिख दिया। दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 1 4 अंक बाद है, यहाँ 1 जीरो लगा के दशमलव लगा दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, मतलब अगर पहले दिन दीप्तेश कर रहा है तब दूसरे दिन तुषार करता है। ठीक है, ये इस तरह से करता है ना। बताओ भाई, बोलो। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिन में करते, मतलब अगर दीप्तेश किसी काम को 9 दिन में करता है, तुषार उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। क्या एलसीएम कितना होगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दीप्तेश आएगा और पहले दिन कोई काम करके चला जाएगा और काम कितना करेगा, 4। तुषार आएगा, तुषार आया दूसरे दिन, वो कितना काम किया, 3। तो 2 दिनों में कितना काम हुआ, 7 काम। ठीक है, अब काम कितना है, 36 है, और हुआ कितना है, 7। किस संख्या से गुणा किया जाए कि 36 के नजदीक पहुंच जाए हम लोग, तब हम लोग गुणा करते हैं 5 से। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा। अभी बचा कितना काम, एक काम बचा है। अब नंबर किसका है, दीप्तेश का। वो एक एक दिन में 4 काम करता है, जबकि काम कितना बचा है, 4, सॉरी काम बचा है एक, एक है तो काम बचा है, यहाँ 35 काम तो हो चुका, 36 टोटल काम है, तो एक काम बचा है। जबकि कहता है एक दिन में हम तो 4 काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो जब एक काम बचा है तो कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा दीप्तेश, जब काम है एक बचा है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 10 सही 1/4, तो 10 चौक 44, 1 41/4, ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट इसको हल करना है, ये भाग का निशान है, या बटा कहो या भाग। ठीक, इसका मतलब पहले तो भाग करेंगे हम लोग ना, 60/12 प्लस
4 तियां 12, 12 से भाग दो इसका, कितना आ रहा है, 8 तियां 12। अब बच्चे कहने लग जाएंगे भैया इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तभी आप आगे के एग्जाम की तैयारी किया करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो है एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या ना सोचो कि सब एकदम धुआं धुआं पूछता है, कुछ इजी भी। ठीक है, अगला, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। माना माना 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया। अब 11 मीटर का कितना होगा, 11 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 रुपया होगा, होगा ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 33 रुपया का कोई कपड़ा बेच रहे हैं तो हमें 11 रुपया मिल रहा है। मतलब 33 रुपया उसको बेचने पर उसे 11 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब उसका कास्ट प्राइस क्या था, 22 रुपया था ना, था कि नहीं था। अगर 33 रुपया बेचने पर उसे 11 रुपए का विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, मतलब उसे 11 रुपया मान लो क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 22 रुपया का कास्ट प्राइस था। जब 22 रुपया कास्ट प्राइस था तो लाभ उसे कितना हुआ, 11 रुपया का हुआ। किस पर हुआ, 100%। 11 दूनी 22, कितना आया लाभ परसेंट, 50%। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अगर पूछे कि विक्रय मूल्य पर प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तब आप सीधे विक्रय मूल्य को ही आगे रख के चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। इसको आप अपने जीवन से उतारो कि अगर हम होते और इतने किलोमीटर दौड़ते तब हम 500 मीटर का समय कितना समय लेते हैं, इतना सोचो। चलो छोड़ो, क्वेश्चन को ऐसे लगाओ कि 20 किलोमीटर, किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल लो पहले तो। मीटर कितने घंटा में जाता है, 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में जाता है। ठीक, 60 मिनट में जा रहा है। अब वो कह रहा है अगर हमें 500 मीटर जाना होता तब, तो 60/20 से 1000 गुणे 5। ठीक, 500 दूनी 1000, 20 60, डेढ़ डेढ़ मिनट का टाइम लग। ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम से लगेगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम सीधे सीधे निकालो, ज्यादा ना सोचो। नेक्स्ट, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है। देखो सबसे पहले हम लोग, ज्यादातर बच्चे कैसे लगाते हैं कि 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है, कितना हुआ, 550 हुआ। पहले 6 परिणामों का औसत, एक के 6, 6 पंजे, अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 59। 6 नहीं 54, 6 पंचे 30 और 5 35 को जोड़ो जी।
6, 550 घटा दो, इसमें कितना आया, 110 आया। ठीक, 110 आया। ये तो हुआ जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, इसमें जो है टाइम टेकिंग हो रहा है ना। जब टाइम टेकिंग हो रहा है, या करबे ना करो, छोड़ो ही को। हम्म इसका हम एक आपको छोटा सा अलग सॉल्यूशन देते हैं। देखो, 11 का परिणाम का औसत कितना है, 50 है। जबकि 6 परिणामों का औसत कितना है, 51 है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ। कितना आ रहा है अंतर, 51। एक आ रहा है, 51 से 50 गया, एक तो 50 से घटाओ, +9। ठीक है, हुआ ना। तो सीधे सीधे तुम क्या करो, यहाँ पे हमने रख लिया 50, ठीक है। और 9 एक 10 गुणे 6 आया, 10 छंगे 60, कितना हुआ, एक। आपको ऐसे लगाना है। ठीक, ये समझ में आ रहा है, एकदम छोटा है। ठीक है, इसको तो आप लिखो ना तब भी हो जाएगा, पेन चलाई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात करो। मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, अगर 2% अधिक दर पर रखा गया है तो इससे कितना प्राप्त अधिक हुआ है, 420 रुपये अधिक प्राप्त हुआ है। जो 2% अधिक रखा गया होता तो 3 साल के लिए रखा गया होता ना, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, रेट इनटू टाइम। रेट कितना है, 2%, और टाइम क्या है, 3 है। कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट, 6%। और 6% किसके बराबर है, 420 के बराबर है। और हमें राशि निकालनी है, राशि कितना होता है, 100%। और 100% का मान क्या होगा, 420/6% गुणे 100%। परसेंट से परसेंट घटा, 6×7=42, तब क्या आया, 7,000। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।